गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि मानव भूगोल के पिता, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद सिद्धांत किसने दिए हैं, साथ ही जियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी आदि किसने दी है। ऐसे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जियोग्राफी। ज्योग्राफी शब्द जो ये लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन करना, जिसके अंदर पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, उसे भूगोल कहा जाता है। जो ये ज्योग्राफी शब्द है ये इरेटास्थनीज ने दिया था। इरेटास्थनीज ने दिया था। अब बात करेंगे भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, भूभौतिकी के पिता किसे कहा जाता है, मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, गणितीय भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, और वर्तमान भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। वर्तमान भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल के पिता हिकैटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के पिता इरेटास्थनीज को कहा जाता है। भूभौतिकी के पिता भी इरेटास्थनीज को कहा जाता है। मानव भूगोल के पिता रैटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के पिता थेल्स प्लस एनेक्सिमैंडर को कहा जाता है। एनेक्सिमैंडर को कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का पिता कहा जाता है। अब बात करेंगे कुछ थ्योरीज की। बीसवीं सदी में भूगोल और पर्यावरण के बीच संबंध को बताया गया, जिसमें 3 थ्योरियां दी गई। निश्चयवाद, संकल्पना, संभववाद, संकल्पना और नवनिश्चयवाद संकल्पना। नवनिश्चयवाद संकल्पना। निश्चयवाद संकल्पना। निश्चयवाद संकल्पना को दिया था या इसके समर्थक थे फ्रेडरिक रैटजेल। संभववाद संकल्पना इसके प्रतिपादक थे ब्लांस, और जबकि नवनिश्चयवाद इसके संपादक थे ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद संकल्पना को रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो थ्योरी भी कहा जाता है। रुको और जाओ संकल्पना भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। रुको और जाओ संकल्पना किसे कहा जाता है, तो नवनिश्चयवाद को। निश्चयवाद में इसमें कहा गया है मानव से बड़ी है प्रकृति। संभववाद में कहा गया है प्रकृति मानव इसमें बड़ा है और प्रकृति छोटी है, यानी कि प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है मानव द्वारा। जबकि नवनिश्चयवाद में
कहा गया है कुछ मामलों में प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है मानव द्वारा और कुछ में नहीं। तो इस प्रकार ये 3 संकल्पनाएं दी गई थी। अब बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था। इसके अलावा सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रित सिद्धांत। और एक अन्य ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लैमेंटर ने दी थी और ये बेल्जियम के थे, बेल्जियम। सूर्य केंद्रित सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था, पोलैंड के थे। भू केंद्रित सिद्धांत टॉलमी ने दिया था और जबकि ग्रहों की गति का नियम कैपलर ने दिया था। तो काफी बार पूछा जाता है सूर्य केंद्रित सिद्धांत या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके अलावा भू केंद्रित सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी और ग्रहों की गति का नियम कैपलर ने दिया था। अब बात करेंगे कुछ किताबों की। ज्योग्राफी से संबंधित कुछ किताबें। जस पीरियोडस, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, अर्धकुंडे, हिस्टोरिका, कॉस्मोस। तो जस पीरियोडस हिकैटियस ने लिखी है, भूगोल के पिता हिकैटियस ने लिखी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी है। अर्धकुंडे रिटर ने लिखी है, कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता। हिस्टोरिका इतिहास के पिता हेरोडोटस ने लिखी है और कॉस्मोस हम्बोल्ट ने लिखी है, हम्बोल्ट ने लिखी है। एनालिमा ये किताब टॉलमी द्वारा लिखी गई है, टॉलमी द्वारा लिखी गई है। और जो इरेटास्थनीज थे इन्होंने ही सर्वप्रथम भूमध्य रेखा की लंबाई मापने का प्रयास किया था। भूमध्य रेखा की लंबाई मापने का प्रयास, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। विश्व का या ग्लोब के निर्माता कौन है, विश्व ग्लोब के निर्माता विश्व मानचित्र के निर्माता, यानी कि सबसे पहले विश्व मानचित्र किसने बनाया, भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, भारत के मानचित्र को विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया, विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया। जो पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया था इरेटास्थनीज ने।
ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने ग्लोब बनाया था। विश्व मानचित्र के निर्माता सर्वप्रथम बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। भारत का पहला मानचित्र बनाया था एनविले ने। एनविले ने बनाया था। और भारत के मानचित्र को विश्व मानचित्र पर दर्शाया था सर्वप्रथम टॉलमी ने। तो इस प्रकार ये 5-6 प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।